ओ विश्वानि देव सवितर्दुरितानि परासुव यद् भद्रं तन्यासुव यद् भद्रं तन्यासुव। उपस्थित प्रिय महानुभावों, मुझे बताया गया कि कुछ महाभारत पर चर्चा करें, तो महाभारत पर बहुत सारी कथाएं आपने सुनी हैं, थोड़ी बहुत और सुन लेना चाल से। बस पहले से तो भरा हुआ है, थोड़ा और भर लेना, ओवरलोडिंग कर लेना। इस बीच में आपकी कुछ शंकाएं होंगी महाभारत को लेकर के, उनका मैं समाधान करने का प्रयास करूंगा महाभारत के अनुसार, क्योंकि हमारे समाज में सबसे अधिक जो प्रभाव है व्यवस्था में वो महाभारत का है। यदि कुछ विकृति है तो महाभारत के कारण, और यदि कुछ सुधार है तो महाभारत के कारण। तो आरंभ करते हैं इस पुस्तक के परिचय से। महाभारत पुस्तक के विषय में आपने क्या सुना होगा? जिसके घर में महाभारत पुस्तक होगी उसके घर में महाभारत होगा। ऐसा कितने लोगों ने सुना है? आपने सुना है? 2 आप लोगों ने सुना है। आप लोगों ने सुना है ऐसा? महाभारत पढ़ाते पढ़ाते और जब मैंने आरंभ किया तो मैंने ये कहा था कि जिसके घर में महाभारत नहीं होगी उसके घर में महाभारत होगा, और जिसके घर में महाभारत पुस्तक होगी उसके घर में महाभारत नहीं होगा। समझ में आ गया? अब हमारे 2 ग्रंथ हैं प्राचीन, एक है वाल्मीकि रामायण और दूसरा है महाभारत। इनको हमारी लाइब्रेरी से जो हटाया गया वो सोची समझी साजिश है। जैसे कि ईसाईयत पर जो ज्ञान दिया जाता है, लिबरल होने पर जो ज्ञान दिया जाता है, कम्युनिस्ट सेक्युलर होने पर जो ज्ञान दिया जाता है, वो ज्ञान केवल हिंदुओं के लिए है और किसी के लिए नहीं है। चिकित्सा के क्षेत्र में, साइंस के क्षेत्र में हमको क्या पढ़ाया जाता है कि ईश्वर का अस्तित्व नहीं है, लेकिन जिन्होंने शिक्षा पद्धति को दिया वो इस पर मौन है। यानी वो सारा ज्ञान केवल भारतीयों को है, भारतीय डॉक्टरों को है, और भारत में साइंस पढ़ने वालों को ये बताया जाता है कि ईश्वर जैसी कोई चीज़ नहीं है। जबकि इस विद्या को लाने वाले तो अंग्रेज थे और वो खुद ईश्वर को मानते हैं। ठीक है? तो बहुत सारी चीज़ें हैं कि जो दुनिया भर का कचरा है वो केवल भारत में दे दिया जाता है, और भारत की जो समृद्धि है उससे लोगों को इग्नोर मतलब डाइवर्ट कर दिया जाता है कि वो इस चीज़ की ओर जाए ना। तो वैसे ही 2 धर्म पुस्तक हमारी हैं, इतिहास की पुस्तकें, एक है वाल्मीकि रामायण, दूसरा है महाभारत। वाल्मीकि रामायण के विषय में क्या कहा कि वाल्मीकि जी ओछी जाति के थे, छोटी जाति के थे, वो ब्राह्मण नहीं थे, इसलिए उनका पुस्तक घर में नहीं रखना, ना ही उसका वाचन करना, और यदि उसका वाचन करेंगे तो पुण्य नहीं मिलेगा। तो वाचन किसका करें? गोस्वामी तुलसीदास जी की रामचरितमानस का। अब लोग क्या चाहते हैं? प्रॉफिट। क्या लाभ दिया गया? वाल्मीकि रामायण पढ़ेंगे तो पुण्य नहीं मिलेगा, सफलता नहीं होगी, और रामचरितमानस पढ़ेंगे तो सफलता मिलेगी। लोगों को यही तो चाहिए, सफलता। अब वो अलग परीक्षा का विषय है कि मिला या ना मिला, लेकिन ये विचार मार्केट में बेच दिया गया और हमने प्रेम से खरीद लिया। तो प्रायः घरों में रामचरितमानस मिल जाएगी, वाल्मीकि रामायण नहीं मिलेगी। क्यों? वाल्मीकि रामायण यथार्थ ग्रंथ है और रामचरितमानस भक्तिपरक ग्रंथ है। भक्तिपरक रचना में और यथार्थ रचना में जमीन आसमान का अंतर होता है। तो लोग यथार्थ से सुपरिचित ना हो, राष्ट्रीय गौरव से सुपरिचित ना हो, इसलिए वाल्मीकि रामायण को साइड कर दिया। ठीक है? अब बात आती है महाभारत की। तो महाभारत के विषय में यही कहा गया कि जिसके घर में महाभारत होगी उसके यहाँ महाभारत होगी, इसलिए महाभारत को मत रखो। किसे रखो? बोले गीता को रखो।
महाभारत के स्थान पर क्या रखो? गीता रखो। महाभारत कैसा ग्रंथ है? यदि आप राजनीति शास्त्र पढ़ना चाहते हैं तो अद्भुत ग्रंथ है राजनीति के दृष्टिकोण से महाभारत। यदि आप अर्थशास्त्र पढ़ना चाहते हैं, इकोनॉमिक, तो उसके लिए अद्भुत ग्रंथ है महाभारत। यदि आप धर्मशास्त्र पढ़ना चाहते हैं तो उसके लिए अद्भुत ग्रंथ है महाभारत। और यदि आप सोशल साइंस पढ़ना चाहते हैं, समाजशास्त्र पढ़ना चाहते हैं, तो अति उत्तम ग्रंथ है महाभारत। फिर आप नीति शास्त्र पढ़ना चाहते हैं तो नीति शास्त्रों का खजाना और भंडार है महाभारत। और यदि आप त्याग, वैराग्य और मोक्ष का विषय जानना चाहते हैं तो वो भी महाभारत में है। यानी एक ही स्थान पर समग्रता उसके अंदर है। इसके संबंध में जन्मेजय ने कहा था, वैशंपायन जी ने कहा था कि जो इस महाभारत पुस्तक में है वही अन्य स्थानों पर मिल जाएगा, और जो वर्णन यहां नहीं है वो कहीं नहीं मिलेगा। इतिहास किस लिए होता है? इतिहास इसलिए होता है वर्तमान सुधारने के लिए। यदि इतिहास से सुपरिचित होंगे तो वर्तमान को अच्छा करके भविष्य को उज्जवल बना लेंगे, और यदि इतिहास से परिचित नहीं होंगे तो वर्तमान हमारा खराब हो जाएगा और भविष्य का भगवान मालिक। तो इतिहास से सुपरिचित ना हो, इसलिए ये रामायण और महाभारत हमारे सिलेबस से, हमारे पाठ्यक्रम से, हमारे विचारधारा से, हमारे स्वाध्याय ग्रंथों से बहुत सिस्टमेटिक तरीके से साइड कर दिए गए कि लोगों को वास्तविकता का पता न चले, और उनके नाम पर भ्रम फैला दिए गए और ये बताया गया कि ये काल्पनिक ग्रंथ है। वो तो भला हो पुरातत्व विभाग का, जो ये कहते हैं कि द्वारका चीख चीख कर बोल रही है, राम सेतु चीख चीख करके बोल रहा है कि मैं हूं। नहीं तो इन लोगों ने कोई कसर नहीं छोड़ी रामायण को काल्पनिक कहने में और महाभारत को काल्पनिक कहने में। तो ये मैंने आपको भूमिका बताई, क्योंकि जिस पाठ को पढ़ना चाहते हैं उस पाठ के विषय में जानना चाहिए। अब चूंकि आप सब यहां गृहस्थी परिवार के लोग हैं तो मैं परिवार की कहानी आरंभ करता हूं। एक तरफ एक विधवा मां है जिसके साथ पति का साथ नहीं है और जिम्मेदारी 5 पुत्रों को पालने की, और खुद का राजपाट भी जा चुका, और किसके भरोसे हैं? जेठ जी के भरोसे। ठीक है, उधर जेठ जी भरे पूरे हैं, सत्ता के मालिक हैं और बड़े कुल खानदान वाले हैं। एक मां कितने अच्छे संस्कार देती है कि वो विपरीत परिस्थितियों में भी धर्म नहीं छोड़ते, और एक माता पिता सब कुछ सुख वैभव है, उसके बाद क्या दुर्गति होती है कि सारे पुत्र मारे जाते हैं और खुद को घर छोड़ करके जंगल जाना पड़ता है, यानी वानप्रस्थ लेना पड़ता है। इसके मूल में क्या है? इसके मूल में धन है। यदि गलत तरीके से धन आएगा, वो धन ऐसा काम करेगा कि संतति को बिगाड़ देगा, और यदि धर्मपूर्वक धन आएगा तो वो संतति पर पूरा पूरा सही सही प्रभाव देगा। इसका बहुत बड़ा प्रमाण कौरवों और पांडवों से है। गलत तरीके से धन कमाएंगे तो कौरवों की तरह नष्ट हो जाएंगे, और सही तरीके से धन कमाएंगे तो पांडवों की तरह गरीबी में भी आबाद हो जाएंगे, अभाव में भी आबाद हो जाएंगे। ये पहली शिक्षा मैं आपको संकेत करता हूं। आप आगे बढ़िए। उसके पास तो पति नहीं है, लेकिन फिर भी उसने माता और पिता दोनों का रोल निभाया। किसने? कुंती ने। लेकिन एक तरफ तो धृतराष्ट्र हैं, गांधारी हैं, विदुर भी हैं, और तातश्री पितामह भीष्म हैं, गुरुकुल कृपाचार्य हैं, बहुत सारे लोग हैं विद्या देने वाले, शिक्षा देने वाले। लेकिन फिर भी बेटे बिगड़ गए। बेटे क्यों बिगड़ते हैं वो सुनिए, संतान क्यों बिगड़ जाती है वो सुनिए। हमारे अंदर भी धृतराष्ट्र जीवित है, हमारे अंदर भी गांधारी है। गांधारी बुद्धि मानो,
इसका अध्यात्म उपदेश सुनिए। गांधारी को बुद्धि मानो और धृतराष्ट्र जिसने शरीर को धारण किया है उसे आत्मा मानो। आप अगर ठीक से पढ़ेंगे तो आपको चीजें समझ में आएंगे। धृतराष्ट्र जिसने राष्ट्र को धारण किया है, शरीर रूपी राष्ट्र को जिसने धारण किया है, वो धृतराष्ट्र है आत्मा। और जो उसके पीछे पीछे चल रही है, उसके मनोरथों को पूरा कर रही है, वो है बुद्धि। और मन क्या है? मन है दुर्योधन। मन क्या है? अब इनका संबंध जोड़िए। जब आत्मबल की कमी होती है, आत्मबल की कमी होती है तो व्यक्ति निर्णय नहीं कर पाता कि क्या सही है और क्या गलत है। और ऐसे में वो किस पर छोड़ देता है? बुद्धि पर। लेकिन बुद्धि पहले से ही पट्टी बांधे बैठी है। बुद्धि पहले से ही पट्टी बांधे बैठी है। ये दोनों में आत्मबल क्यों नहीं है? लोभ और मोह के कारण। जिसके अंदर लोभ और मोह ये दो दोष आ जाते हैं, प्रवेश कर जाते हैं, उनके अंदर आत्मबल नहीं होता। लोभ हमेशा आत्मबल को गिरा देगा और जो मोह है, ममत्व है, वो बुद्धि को खराब कर देगा। जब बुद्धि मोहित है और आत्मा में लोभ के संस्कार हैं, ऐसे में मन पर संयम नहीं पाया जा सकता। मन कभी संयमित नहीं हो सकता। जब बुद्धिपूर्वक मन काम नहीं कर रहा और आत्मा के निर्देशों का पालन भी मन नहीं कर रहा, ऐसे में मन सांड की तरह हो जाएगा। सांड होता है ना, बैल, उसकी तरह हो जाएगा, निरंकुश। और जब निरंकुश बैल होगा तो वो क्या करेगा? वो वही करेगा जो दुर्योधन ने किया। ये हमारी आंतरिक स्थिति है। यदि हमारा आत्मबल कमजोर होगा तो हमारी बुद्धि निर्णय नहीं कर पाएगी कि क्या सही है और क्या गलत है। जब बुद्धि निर्णय नहीं करेगी तो हमारा मन स्वच्छंद हो जाएगा, आउट ऑफ कंट्रोल। और हम क्या कहेंगे? मैं तो बहुत प्रयास करता हूं पर क्या करूं तात्श्री, ये मन नहीं मानता। आप लोगों को कोई ना कोई व्यक्ति समझाइश देता होगा, कोई ना कोई विदुर आपके जीवन में होगा, कोई ना कोई डांटने वाला पितामह भीष्म आपके जीवन में घर में होता है और आपको बताते हैं कि तुम्हारी ये गलती है, ये गड़बड़ है, आपके दोष बताए जाते हैं और आप दोषों को स्वीकारते भी हैं। आपको समझ में आता है कि हां ये मेरी गलती है। किंतु तात्श्री, जो धृतराष्ट्र के वचन होते हैं, किंतु तात्श्री, बस वही स्थिति आपकी होती है। क्या करूं, मन नहीं मानता। आपको लोग समझाते हैं कि नहीं? अब आप बड़े हो गए, जब आप नई नई बहू बन के आई होंगी तो आपकी माँ ने, आपकी सासू ने कुछ तो समझाया होगा, आपके पतिदेव ने कुछ समझाया होगा और उन्होंने बहुत प्रयास किया होगा समझाने का, लेकिन अपन आदत से मजबूर। आदत से मजबूर व्यक्ति क्या कहेगा? आपकी बात सारी सही है पर मैं क्या करूं, मन नहीं मानता। अब ये बताओ, मन नहीं मानता कि हम नहीं मानते? दोषारोपण किस पर है? मन पर। और गुनहगार कौन है? हम। पूज्य स्वामी विवेकानंद जी जिस दृष्टांत को देते हैं मैं उसको यहां पर ले लेता हूं। आपने एक गाना सुना होगा, दिल है कि मानता नहीं। सुना है ना? टाइटल सॉन्ग है, दिल है कि मानता नहीं। और यदि इसके स्थान पर यह कहा जाए, मेरी कार है कि मानती नहीं, जमेगा? थप्पड़ देगा सामने वाला। कार नहीं मानती है, तुझे कार चलाना नहीं आता। जैसे कार जड़ है ऐसे ही मन जड़ है। आत्मानम रथिनम विद्धि शरीरम रथमेव तु बुद्धिम तु सारथिम विद्धि मनः प्रग्रहमेव च। गीता का भी वचन है और कठोपनिषद का भी वचन है। सरल अर्थों में कहता हूं, आत्मानम रथिनम विद्धि, इस रथ का जो स्वामी है यानी कार का जो मालिक है वो तो आत्मा है, और जो ड्राइवर है जिसके हाथ में स्टीयरिंग है
वो बुद्धि है। और जो इधर उधर घूमती है, जो स्टीयरिंग घूमती है, वो मन है। अब मन जड़ है या नहीं? स्टीयरिंग और गाड़ी के चार पहिए क्या है? इंद्रियां। और सड़क क्या है? विषय, इंद्रियों के विषय। तो सड़क भी है, सड़क पर चलने के लिए पहिए भी है, और उस पूरी बॉडी भी है, और उसकी स्टीयरिंग भी है। स्टीयरिंग को चलाने वाला ड्राइवर भी है, और ड्राइवर को निर्देश करने वाला मालिक भी है। तो गाड़ी का मालिक आत्मा, गाड़ी चलाने वाला ड्राइवर बुद्धि, और जो स्टीयरिंग घूम रही है लेफ्ट राइट स्ट्रेट बैक, वो स्टीयरिंग है मन। और जो उसके पहिए हैं वो क्या है? इंद्रिया। और जिस रास्ते पर चल रही है वो क्या है? विषय। अब आप ठोक दो किसी में, ठोक दो, वो क्या बोलेगा? जिसमें ठोका गया, जिसका एक्सीडेंट किया गया, देख के नहीं चल सकते क्या? चलाना नहीं आता क्या? कैसे ड्राइवर बन गए? आपको लाइसेंस किसने दिया? ऐसे बोलेगा ना। और आप क्या बोले पीछे अंदर से? सर मैंने तो बहुत प्रयास किया, पर कार मानती नहीं। वो वही निकालेगा और जूते मारेगा। तुमको कार चलाना नहीं आता और बोलते हो कार नहीं मानती। बस यही एग्जाम्पल है। बुद्धि किसकी है? हमारी। ड्राइवर किसका था? हमारा। और बैठा कौन था? हम। शरीर में कौन बैठा है? हम। और हम किसे दोष दे रहे हैं? कार को, कि सब मैं तो बढ़िया चलाता हूं लेकिन कार नहीं मानती। तो दोषारोपण किसको दिया जा रहा है? मैं तो बहुत प्रयास करती हूं, डॉक्टर ने कहा है कि शुगर लेवल बढ़ गया है, लेकिन मन नहीं मानता। जब भी जलेबी सामने आती है, जब भी श्रीखंड सामने आता है, तो जीभ पर कंट्रोल नहीं होता है। और वो दूसरे लोगों ने आग्रह किया, अरे ले लो ले लो, थोड़े से क्या हो रहा है? तो उनकी बात रखने के लिए हमने थोड़ा ले लिया, बाकी मुझे लेना तो नहीं था। ये सब आर्गुमेंट है, व्यर्थ की बातें हैं। लेकिन वास्तविकता क्या है कि खुद पर वश नहीं है। महाभारत में यही घटना घटती है। जब धृतराष्ट्र को डांटा जाता है, फटकारा जाता है, तो धृतराष्ट्र क्या कहता है? किंतु तात्श्री, किंतु तात्श्री, परंतु तात्श्री, मैं क्या करूं? दुर्योधन मानता नहीं है। महाभारत की बात याद आ गई, आध्यात्म की बात आ गई। अब परिवार की बात पर आ जाओ, उसी से रिलेटेड। यदि पति के अनुकूल पत्नी नहीं चलेगी, पति के अनुकूल पत्नी नहीं चलेगी, और पति क्या सोचे कि मेरा काम, मेरी जिम्मेदारी पत्नी निभा लेगी। कभी कभी क्या होता है, पति का ध्यान किस में रहता है? पैसा कमाने में। वो क्या बोलता है? बाहर की जिम्मेदारी मेरी और घर की जिम्मेदारी तेरी। तू घर का संभाल, मैं बाहर का संभालता हूं। तो ऐसे रजा तो हो जाती है, एक दूसरे से डील तो हो जाती है। लेकिन पत्नी पति के व्रतों को पूरा नहीं करती। जो निर्देश हैं, जो कुल रीति हैं, जो परंपरा हैं, उनका निर्वाह पत्नी नहीं करती। यानी वो संकल्पित नहीं होती, सोच विचार के काम नहीं करती। उसने क्या लगा रखा है? गांधारी की तरह आंखों पर पट्टी। ऐसे में जो बच्चा होगा वो निरंकुश हो जाएगा, क्योंकि पैसे की कोई कमी नहीं है। धृतराष्ट्र के पास पैसे की कमी थी? सुख सुविधाओं की कमी थी? साधनों की कमी थी? बिल्कुल कमी नहीं थी। तो हमने पैसा पर्याप्त कमाया, परिवार के सुख भोग के लिए पर्याप्त वस्तुएं अर्जित कर रखी हैं, लेकिन माता पिता का कंट्रोल नहीं होगा बच्चों पर। तो बच्चे धृतराष्ट्र के पुत्र, गांधारी के पुत्र दुर्योधन बनेंगे। यदि हम अपने बच्चों को दुर्योधन नहीं बनाना चाहते, तो पहले तो जो हम जन्मांध हैं उनका ऑपरेशन कराएं। और जिसने जिद पकड़ रखी है कि तुम डाल तो हम भी पात पात, जिसने जिद पकड़ रखी है वो भी अपनी जिद छोड़े। ये गांधारी ने जो पट्टी बांधी, ये जिद है स्त्रियों की। बोले तुम नहीं करते तो मैंने ठेका ले रखा है क्या? तुम अपनी जिम्मेदारी निभाओगे तो हम निभाएंगे, नहीं तो हम भी नहीं निभाएंगे। तो पति तो जन्मांध था और पत्नी ने आंखों पर पट्टी बांध ली और क्या बताया? हम आपके व्रतों को पूरा कर रहे हैं। क्या ऐसे व्रत पूरे होते हैं? ऐसे व्रत पूरे नहीं होते। तो जब पत्नी जिद पर आ जाए तो समझ लो संतान का निर्माण कभी भी संभव नहीं है। फिर वो संतान हमेशा हमारे हाथ से छूट जाएगी, दूर हो जाएगी।
ये महाभारत के जो मुख्य पात्र हैं वहां से ये संदेश मिलता है कि हम अपने आप को और अपने परिवार को कैसे सजग रखें। क्यों? हम कोई 30 मार खा नहीं है, वो इतना बड़ा राजवंश निपट गया, तो हमारी क्या औकात है, ये सोचना चाहिए। जब वेदों के विद्वान हैं, द्रोणाचार्य हैं और धर्म का जानने वाले पितामह भीष्म हैं, सब नीतियों के, सब सिद्धांतों के जानकार विदुर हैं, वो भी कुछ नहीं कर सके। यदि माता पिता मजबूत नहीं है, अपने गृहस्थ धर्म को नहीं जानते, तो उनका गृहस्थ सफल नहीं हो सकता, निष्फल हो जाएगा। बच्चे धृतराष्ट्र बन जाएंगे, यानी बच्चे मनमाना व्यवहार करने लग जाएंगे। और जब बच्चे कंधे के बराबर हो जाएंगे, जब बच्चे कंधे के बराबर हो जाएंगे, फिर उनको शकुनी जैसा कोई मामा मिल जाए, या मामा का मतलब सर आपका साला नहीं, आपका भाई नहीं, मामा का मतलब सहयोगी, उस पर हाथ फेरने वाला, उसके बुरे कार्यों को, बुरे निर्देशों में उसकी सम्मति देने वाला, उसे प्रमोट करने वाला, उसे कभी बुराइयों से ना रोकने वाला, और उसकी मेजॉरिटी फ्रेंड सर्कल कर्ण के जैसा कि कोई नहीं, तेरे पीछे हम खड़े हैं, आएगा उसे देख लेंगे, पर तू मस्त रहे। तो बच्चे हुए कंधे के बराबर माता पिता के, और उनको साथ मिल गया कर्ण और शकुनी जैसे लोगों का, तो 100% परिवार निपटेगा, 100% निपटेगा। फिर चाहे कितने ही विद्वान घर में हो, चाहे कितने ही वड़िल जन घर में हो, कितनी अनुशासन प्रिय घर में हो, कुछ नहीं हो सकता। जब इतना परिवार निपट गया, 100 भाई निपट गए, पूरी राजसत्ता डिस्ट्रॉय हो गई, तो सोचिए इन छोटे परिवारों का क्या होगा। क्या वो हमसे कम ज्ञानी थे? बहुत ज्ञानी थे, हमसे अधिक आयु वाले थे, हमसे अच्छा योग था। उस समय समाज की व्यवस्थाएं सारी अच्छी थी, क्या बुराई थी? मूलभूत बुराई ये निकली, पति पत्नी यानी माता पिता की कमजोरी। माता पिता की कमजोरी नरकगामी हो गई, खुद को भी ले डूबी और पूरे कुल खानदान को ले डूबी। और दूसरी तरफ कुंती है, जिसके आगे पीछे कोई नहीं है, लेकिन उसने पिता का और माता का दोनों का फर्ज निभाया और अपने बच्चों को सभ्य बनाया, शिष्ट बनाया, आदर्शवादी बनाया। हम उनके नाम पर अपने बच्चों के नाम रखते हैं, हम गांधारी के बच्चों के नाम पर अपने बच्चों के नाम नहीं रखते। ये इतिहास है, इस इतिहास से हमें आज शिक्षा लेनी है। हमें उन प्रसंगों पर ताली नहीं बजानी और पैसे नहीं लुटाने, वाह वाह कितना अच्छा दृष्टांत दिया। इतिहास इसलिए नहीं होते कि बस बढ़िया कहानियां सुनो और मन प्रसन्न हो जाए और नाचने लग जाओ। इतिहास इसीलिए होता है कि हम वर्तमान में सीखें अपने इतिहास से, और यदि हम वर्तमान में सीख नहीं ले सकते तो फिर हमारा इतिहास किस काम का। तो ये बात आपको समझ में आ रही है? तो आप चेक करें कितने अंशों में गांधारी जीवित है हमारे, कितने अंशों में धृतराष्ट्र जीवित है, और हमारा दुर्योधन कंधे के बराबर कौन कौन सा आ गया। संगति भी देखें, हमारे बच्चों को कौन कर्ण मिला है, कौन दुशासन मिला है, कौन शकुनी मिला है, संगति भी देखें। जब ये सारा ऑब्जर्वेशन करेंगे तब हम अंकुश लगा पाएंगे। इधर संगति किसकी मिली? कृष्ण की मिली। और उधर संगति किसकी मिली? कर्ण की मिली। दोनों ही का नाम वाले थे, एक तरफ कर्ण, दूसरी तरफ कृष्ण, दोनों ही बराबरी के थे, दोनों ही मित्र थे दोनों पक्ष के। दुर्योधन का मित्र कर्ण और अर्जुन का मित्र कृष्ण। लेकिन मित्रता कैसी होती है? एक मित्रता ऐसी थी जो फर्श से अर्श पर ले गई, और दूसरी मित्रता ये थी कि अर्श से फर्श पे लेकर के आ गई। तो ये क्या है? ये है संगति। अगर हमारे बच्चों को संगति गड़बड़ मिल गई तो बहुत जल्दी डूब जाएंगे, और यदि उनको संगति अच्छी मिल गई तो बहुत जल्दी उन्नति को प्राप्त कर लेंगे। इसलिए केवल घर में ही नहीं देखना है कि हमें बच्चों को कैसे लालना पालना है, घर के बाहर वो किन के साथ उठते हैं, बैठते हैं, खाते हैं, पीते हैं, ये पहली प्रायोरिटी है। क्योंकि अब घर से अधिक समय बच्चे बाहर दे रहे हैं, इसका अर्थ यह है कि घर वालों का प्रभाव कम पड़ गया है। अब बाहर वालों में रुचि बढ़ गई है, और बाहर वालों की रुचि खतरनाक हो सकती है।
इसलिए हमेशा सावधान रहें, नहीं तो हमारे घर में महाभारत हो जाएगा। समझ में आ रहा है? दूसरा प्रसंग आपको श्री कृष्ण जी के जीवन से सुनाता हूं। ऐसे कई प्रसंग याद आते रहेंगे तो सुनाता रहूंगा जब तक आप बोर नहीं होंगे तब तक, ठीक है? भगवान कृष्ण जी ने शांतिदूत बन के गए। किन की ओर से गए? पांडवों की ओर से। किसके पास गए? कौरवों के पास। आपने एक गीत सुना होगा, दुर्योधन के मेवा त्यागे, साग विदुर फल खाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई। प्रायः इस पर ज्यादा व्याख्याकार व्याख्यान नहीं करते क्योंकि इसमें लोग नाचते कम है और पैसा कम लुटाते हैं। मसालेदार खबर नहीं है ना। मीडिया में क्या बिकता है? मसाला। कथाओं में क्या बिकता है? मसाला। तो कुछ मसाला दिखा नहीं, इसलिए इतने में ही गवा करके थोड़ा पैसे लुटा करके मामला रफा दफा। लेकिन यदि शिक्षा को हम ध्यान से दें तो बहुत कुछ सुधार हो सकता है। प्रसंग को गंभीरता से और ध्यान से सुने। श्री कृष्ण चंद्र जी जब दुर्योधन के पास आते हैं शांतिदूत बन करके, तो एक नियम होता है कि कोई हमारे यहां आता है तो हम उसकी आवभगत करें, अतिथि सम्मान करें। दुर्योधन ने अतिथि सम्मान का ऑफर श्री कृष्ण चंद्र जी के सामने रखा और उन्होंने कहा कि रहने दीजिए। सभी ने ठुकरा दिया ऑफर जब ठुकराया तो ईगो हट हुआ दुर्योधन का। उसने आर्गुमेंट किया श्री कृष्ण जी के साथ। बोले ऐसा क्या है जो आप हमारा जलपान भी स्वीकार नहीं कर रहे, हमारा आसन भी स्वीकार नहीं कर रहे, हमारा भोजन भी स्वीकार नहीं कर रहे? हमारा तो कोई बैर नहीं। जितना आप पांडवों के प्रिय हैं वैसे हमारे भी हैं, और आप भी तो हमारे मामा के बेटे हैं। भाई पांडवों के मामा का बेटा या कौरवों के मामा का बेटा है तो देवरानी जेठानी, कुल का संबंध तो है, संबंधी तो है तो मामा का बेटा। तो इस नाते हम संबंधी भी हैं, हमारे अच्छे संबंध भी हैं, और हमारी कोई पर्सनल आपसे मनमुटाव नहीं है, लड़ाई झगड़ा नहीं है। पर आप कुछ पांडवों की कुछ ज्यादा ही पैरवी कर रहे हो, दुराग्रह से ग्रसित हो, इसलिए आप हमारा भोजन करना नहीं चाहते। मखमल की चादर में जूता लपेट के उसने श्री कृष्ण जी को मारना चाहा। तो श्री कृष्ण जी कौन से रुकने वाले थे? बोले तुम शेर तो हम सवा शेर, हम थोड़ी ना छोड़ेंगे। कृष्ण जी ने कहा कि देखो भाई, भोजन दो अवस्था में किया जाता है, नीतियों को सुनना ध्यान से। अच्छा, कृष्ण जी को कितने लोग मानते हैं? पक्का बोलो जय श्री कृष्ण। हाँ, दम है। उन्होंने क्या कहा वो ध्यान से सुनिए। बोले भोजन दो ही अवस्था में किया जा सकता है, एक प्रेम के कारण और दूसरा आपत्ति के कारण। तो भैया दुर्योधन, प्रेम तुम्हें में है नहीं और आपत्ति में मैं नहीं। तुम्हें में प्रेम मेरे प्रति है नहीं और मैं आपत्ति में हूं नहीं, तो भोजन करने का प्रश्न उठता ही नहीं। अब आप ये मत देखो कि वहां भगवान कह रहे हैं, ये मत देखो। बस भगवान का चश्मा जैसे ही आपने लगाया, पूरा किए कराए पर पानी फिर जाएगा। भगवान का चश्मा लगा करके बड़ी बड़ी चीजों को नजरअंदाज कर दिया जाता है। आप ये चीज देखो कि वो क्या कर रहे हैं, कृष्ण की नीति देखो, और हमारे लिए कितना बड़ा संदेश दे रहे हैं वो देखिए। कौन है वो? एम्बेसडर है, राजदूत हैं, और दूसरे की टेरिटरी में गए हैं, और सामने वाले पट्टे की छाती पे जाके क्या कह रहे हैं कि मैं आपत्ति में नहीं हूं और तुझ में प्रेम नहीं है किसी में साहस? हमारा भारत का राजदूत और दूसरे पड़ोसी देश में जाए जहां पर मामला गड़बड़ चल रहा हो सीमा का, चीन में चला जाए, पाकिस्तान में चला जाए, और वहां का राष्ट्रपति प्रधानमंत्री हमारे एम्बेसडर को ऑफर करे और फिर मना कर दें, संभव है? और छोड़ो, हमें उससे लेना देना नहीं है, घर की बात कर लेते हैं। किसी व्यक्ति से थोड़ा बहुत मनमुटाव चल रहा हो, पैसे को लेकर के, प्रॉपर्टी को लेकर के, परिवार को लेकर के,
और आप मध्यस्थता कराने के लिए गए हो मीडिएटर बन के, और वो परिवार आपको जलपान ऑफर करे, आप बताओ मना कर दोगे क्या? सोच के देखो। लेकिन उन्होंने कर दिया, उन्होंने कर दिया। अब उन्होंने क्यों किया, अगर ये बात आपको समझ में आ जाए तो जो अभी दरवाजे पर खड़े हो, अपने आप को रिलेट करना। क्या रिलेट करना? कि आप किसी की मध्यस्थता कराने किसी के यहां गए हो, यहां रिलेट करना। आप अपने आप को कहां पर खड़ा करो? दरवाजे पर, चौखट पे खड़ा रखो, वापस मत आओ। आप किसी की मध्यस्थता कराने आए, किसी का प्रॉपर्टी विवाद, पारिवारिक विवाद सुलझाने आए, और वो आपको ज्यादा जानता नहीं, बस आप प्रभाव वाले हैं, प्रभाव वाले हैं। अभी आप वहां से क्या कर रहे हैं? उसके स्वीकार कर रहे हैं, क्योंकि आप जिस काम को कराने आए वो काम बिगड़ सकता है अगर आप उसकी चाय पानी मना कर दो तो अभी उस चाय पानी को छुओ मत, मानसिक रूप से बने रहो, वहां दरवाजे पे खड़े रहो। श्री कृष्णचंद्र जी ने दुर्योधन का भोजन त्याग दिया। वैशेषिक दर्शन कहां है? मगन भाई जी गए? ठीक है। वैशेषिक दर्शन में 6वें अध्याय में 6वां, 7वां, 8वां, 9वां सूत्र आता है, और मनुस्मृति में भी भोजन विधि आती है, दान विधि आती है, प्रतिग्रह विधि आती है। प्रसंग क्या है कि यदि अर्थ शुद्ध नहीं है तो उसका भोजन ग्रहण नहीं करना चाहिए। शास्त्र का प्रमाण दे रहा हूं, क्योंकि यहां संस्कृत वचन बोलने की आवश्यकता नहीं, बस उदाहरण दे दिए, पर श्री कृष्ण जी का सबसे बड़ा प्रमाण दे रहा हूं। यदि व्यक्ति का अर्थ शुद्ध नहीं है तो उसका जल ग्रहण नहीं करना चाहिए। ये एक कारण था श्री कृष्णचंद्र जी का दुर्योधन का पानी ना पीना। अर्थ क्यों शुद्ध नहीं था? क्योंकि खुद की कमाई नहीं थी, भाई की प्रॉपर्टी पर डांका डाल रखा था। भाई कौन था? युधिष्ठिर। युधिष्ठिर की प्रॉपर्टी क्या थी? इंद्रप्रस्थ। इंद्रप्रस्थ को जबरन घोटाला करके, कागजों का हेरफेर करके, और अपने कब्जे में ले लिया, और भाई को जंगल भेज दिया। यानी दूसरे की प्रॉपर्टी को बलात्पूर्वक, छलपूर्वक, षड्यंत्र पूर्वक अपने पक्ष में मिला लिया। यानी उसकी जो आय थी वो 100% प्योर नहीं थी। तो अर्थ शुद्ध ना होने के कारण ये पहला कारण बना कि श्री कृष्णचंद्र जी ने क्या किया? उसका भोजन त्याग दिया। कितना बड़ा संदेश यहां पर श्री कृष्णचंद्र जी ने दिया। बहिष्कार की नीति श्री कृष्णचंद्र जी ने हमको सिखा दी कि यदि कोई व्यक्ति आचरण भ्रष्ट है, 2 नंबर से पैसा कमाया है, तो आप में इतना सामर्थ्य होना चाहिए कि आप उसे मना कर दो कि मैं तेरा पानी नहीं पीऊंगा। बहिष्कार की नीति उस जमाने में श्री कृष्णचंद्र जी लेकर के आए, इतना साहस लेकर के आए, और यह साहस हमको दिया कि तुम भी भविष्य में ऐसा ही करना कि यदि किसी व्यक्ति का धन शुद्ध नहीं है तो उसका पानी मत पीना। एक तरफ रामायण है, दूसरी तरफ महाभारत, दोनों में इस प्रसंग में 36 का आंकड़ा। एक तरफ भाई दूसरे भाई की प्रॉपर्टी हथियाने के लिए शाम दाम दंड भेद सब प्रकार करता है। बचपन में ही जहर दे करके मारने का प्रयास होता है, और जब बड़े हो जाते हैं, गुरुकुल से आते हैं, तो जिंदा आग लगा करके मारने का प्रयास होता है। और जब वहां पर भी बात नहीं बनी तो उनकी महल अटारियों को देख करके उसे बिगाड़ने का षड्यंत्र रचे जा रहे हैं। यानी पड़ोसी अपना जो भाई है उसकी समृद्धि को देख करके चिढ़ा जा रहा है। जो भाई चिढ़े, जो व्यक्ति चिढ़े अपने ही भाई की उपलब्धि पर, उन्नति पर, ऐसे व्यक्ति का पानी नहीं पीना चाहिए। तो एक तरफ भाई ये काम कर रहा है और दूसरी तरफ भाई लड़ रहा है राज्य के लिए। लड़ाई दोनों तरफ है। राम और भरत के बीच में भी प्रॉपर्टी को लेकर लड़ाई हो रही है, और दुर्योधन और युधिष्ठिर के बीच भी प्रॉपर्टी को लेकर के लड़ाई हो रही है, लेकिन भावना अलग है। यहां पर स्थिति यह है, दुर्योधन चाहता है मैं ले लूं, और युधिष्ठिर चाहता है कि मैं अपनी वापस ले लूं। और रामायण में क्या हो रहा है? भरत राम की ओर खिसकाते हैं और राम भरत की ओर खिसकाते हैं। मुझे नहीं चाहिए, मुझे नहीं चाहिए, मुझे नहीं चाहिए, मुझे नहीं चाहिए, यह स्थिति हो रही है। माता जी ने तो षड्यंत्र रच लिया,
बड़े बेटे को देश निकाला दिला दिया और अपने बेटे को राज्य सिंहासन दे दिया। बेटे को जब पता चला कि योग्य भाई था उसके स्थान पर मुझे दिया गया, तो उसने कहा कि मैं राज्य नहीं करूंगा, और पूरी सेना लेकर के, पूरे परिवार को लेकर के, पूरे कैबिनेट मिनिस्ट्री को लेकर के, कैबिनेट मिनिस्ट्री पूरे मंत्रिमंडल को लेकर के और कुल गुरु को भी लेकर के चल दिए कि वहीं पर राज्याभिषेक होगा भाई का। ऐसे खाली हाथ लेके नहीं आएंगे, जिस जगह पर वो मिलेंगे उसी जगह पर उनका राज्याभिषेक कर दिया जाएगा। और वहां पर जाकर के किस बात में लड़ाई हो रही है कि राज्य मुझे नहीं चाहिए तू रख, राज्य मुझे नहीं चाहिए तू रख। भरत कह रहे हैं कि मैं नहीं करूंगा और राम कह रहे हैं मैं नहीं करूंगा। तो फाइनली मध्यस्थता किस बात पर होती है? बोले तुम्हारी चप्पल चाहिए, मैं नहीं बैठूंगा। कौन राज्य करेगा? बोले तुम्हारी जूती राज्य करेंगी, मैं तो चरण सेवक हूं। तो देखो, एक तरफ रामायण का वो युग है जहां सत्ता को लेकर के दोनों भाई आपस में लड़ रहे हैं कि मैं नहीं करूंगा, और महाभारत का एक ऐसा युग है कि जहां पर दोनों भाई सत्ता के लिए लड़ रहे हैं कि मैं लूंगा मैं लूंगा। तो जिसका अर्थ शुद्ध नहीं है, जिसने ईमानदारी से धन नहीं कमाया है, जिसने करप्शन से धन कमाया है, यानी धर्म पूर्वक धन नहीं कमाया है, उस व्यक्ति का पानी पीने का निषेध कर देना चाहिए। पहली नीति श्री कृष्णचंद्र जी से सीखिए। दूसरा, शास्त्र कहते हैं कि किसके यहां भोजन ना करें। दूसरा ये कहते हैं कि पैसा तो बढ़िया है, पैसा बढ़िया है, लेकिन भोजन गड़बड़ है, सात्विक भोजन नहीं है, भोजन अशुद्ध है। पहला क्या अशुद्ध है? द्रव्य, धन अशुद्ध है। और दूसरी अशुद्धि किसकी है? भोजन की। यदि भोजन सात्विक नहीं है तो ऐसे में भोजन नहीं करना चाहिए। इसलिए माताओं को हमेशा भोजन बनाते समय एक शिक्षा दी जाती है कि वो दुखी होकर के कभी भी भोजन ना बनाए। आयुर्वेद इस बात को कहता है, हमारे प्राचीन शास्त्र इस बात को कहते हैं कि जब मानसिक रूप से पीड़ित महिला है और वो भोजन बनाएगी तो संक्रमण भोजन में आएगा, उसके विचारों का संक्रमण भोजन में आएगा। आपने सुना है, जैसा होगा अन्न वैसा होगा मन, जैसा पीवे पानी वैसी निक्षय वाणी। इसलिए वहां दो विधान किए कि यदि शारीरिक रूप से वो असमर्थ है, इसलिए पीरियड में मासिक धर्म के समय पर उसको मना कर दिया गया कि आप भोजन ना बनाएं, क्योंकि आपको शारीरिक कष्ट है, और शारीरिक कष्ट में मानसिक कष्ट स्वयं हो ही जाता है, इसलिए वहां पर भोजन के लिए मना किया। और दूसरा, वो दुखी है, स्ट्रेस है, मेंटली हेल्थ उसकी अच्छी नहीं है, किसी बात को लेकर के पीड़ित है, और ऐसे में यदि वो भोजन बनाएगी तो वो भोजन रुचिकर नहीं होगा, लाभकारी नहीं होगा, अच्छा नहीं बनेगा। वो कितना ही प्रयास कर ले, उसमें पहली बात तो स्वाद भी नहीं आएगा। तो यहां पर कहा कि यदि भोजन अशुद्ध है तो भोजन मत करो। तो यहां पर सीधी शाकाहार की बात है, और शाकाहार में सीधा सात्विक भोजन की बात है। बोले इसको प्राथमिकता दें। और तीसरी क्या बात आई? भाव। यदि भावना अशुद्ध है, पैसा बढ़िया है, भोजन बढ़िया है, लेकिन खिलाने वाले की भावना ठीक नहीं है, बेमन से खिला रहा है, पैसे की कोई कमी नहीं है, बनाने वाले नौकर चाकर और स्वयं भी बनाने में समर्थ हैं, इनकी कोई कमी नहीं है, लेकिन व्यक्ति को बोझ लग रहा है। ये कहां से आ गया? आज के परिवेश में और पहले के परिवेश में माताओं में जो अंतर थे मूलभूत, पहले अतिथि यज्ञ हुआ करता था। जब माताएं भोजन बनाया करती थीं तो सबसे पहली रोटी गाय को, आखिरी रोटी कुत्ते को, और पहला निवाला चूल्हे में। चूल्हे में थोड़ा गुड़ लिया, घी लिया, और चूल्हे की अग्नि में सबसे पहली रोटी चली जाती थी। फिर एक थाली एक्स्ट्रा रखी जाती थी, जो थाली आजकल केवल श्राद्ध में रखी जाती है। अछूता निकालते हैं ना, अछूता बोलते हैं, आप लोग पता नहीं क्या बोलते हैं। एक अलग से थाली निकाल दी जाती है पहले से, उसको या तो किसी गाय को दे दिया जाता है या किसी ब्राह्मण को दे दिया जाता है श्राद्ध के समय पर। लेकिन वो हर दिन का काम था कि यदि कोई अतिथि नहीं आया है तो ये उसके लिए पहले से हम रिजर्व करके रखते हैं, नहीं आएगा तो बाद में गाय को खिला देंगे, लेकिन अतिथि के नाम पर। तो पहले की माताओं का ये था कि कोई आए तो मैं खाऊं, कोई घर में आए अतिथि तो मैं खाऊं।
आज स्थिति क्या है कि यदि वो भोजन कर रही हो तो वेलकम कैसे करेगी? जैसे ये रखा है ना टेबल, यहां थाली हो तो थाली कहां चली जाएगी? थाली यहां चली जाएगी नीचे। क्या सोचेंगे? बोले अच्छा नहीं लगेगा। अच्छा ये नहीं लगेगा, तुम चाहते नहीं उसे ये कहना कि आओ आओ खाओ। तो पहले ये कहती थी कि कोई आए तो खाए, आज कहती है नास मिटा जाए तो खाऊं। ये जाए तो खाऊं। तो भाव शुद्ध नहीं है। तकलीफ है, कोई आ गया तो बनाना पड़ेगा, करना पड़ेगा। इतने लोग और आ गए। मैं तो छोटा परिवार इसीलिए चाहती थी। मेरे माता पिता ने क्या मुझे चूल्हा चौका करने के लिए भेजा था? इतने 10-10 लोगों के लिए भोजन बनाऊंगी? वो भोजन के कारण लोग फैमिली ब्रेकअप शुरू हो गया। हम दो और हमारा कोई नहीं, हम दो हमारा दो, तो पुरानी बातें हो गई हैं। तो यदि द्रव्य अशुद्ध है, भोजन अशुद्ध है और भाव अशुद्ध है तो भोजन नहीं करना चाहिए। यह बहिष्कार की नीति, यह संदेश किसने दिया? श्री कृष्णचंद्र जी महाराज ने दिया। कितना बड़ा संदेश दिया। लेकिन हम भोजन भट्ट हैं। कोई एक बार बोल तो दे। हम अपने घर का एक समय का छोड़ के उसके घर दोनों समय का खाएंगे। घर की मुर्गी। कितनी बड़ी नीति है। यदि ये नियम बन जाए कि यदि हमें ये लगता है कि ये व्यक्ति करप्ट है, ये व्यक्ति मांसाहारी है और इस व्यक्ति का व्यवहार आचरण ठीक नहीं है, भले ही मेरा रिलेटिव है, मैं अन्य व्यवहार कर लूंगा लेकिन इसका भोजन नहीं करूंगा, ये सामर्थ्य अगर हमारे अंदर आ जाए तो श्री कृष्ण जी की जय बोलने की आवश्यकता नहीं है। इस भाव में वो आप में जय अपने आप हो जाएगी। लेकिन हमारी समस्या ये है कि सामर्थ्य नहीं है। सामर्थ्य इसीलिए नहीं है कि ऐसे इतिहास बताए नहीं जाते। शिक्षा तो व्यक्ति इतिहास ही लेगा ना। जब इतने आदर्श इतिहास हमें बताए ही नहीं जाएंगे तो हमारा स्वाभिमान का क्या होगा? लोग एक दारू की बोतल पर और एक अच्छा खाने पर ऐसे ऐसे गुप्त रहस्यों को खोल देते हैं जो नहीं खोलने चाहिए। सोमनाथ का मंदिर भी कुछ खाने पे ही निपट गया। क्या कहा पंडितों ने? बोले भरपेट भोजन कराओ, तुम्हें खजाने का पता बता देंगे। ऐसा इतिहास बताते हैं कि वहां का जो तिजोरी था, जो खजाना था सोमनाथ मंदिर का सीक्रेट, वो बताने वाले वहां के सेवक लोग थे, भोजन भट्ट, बड़े पेट वाले। पहले से ऑलरेडी बड़ा हुआ था, 50 इंच का था, उनको पता नहीं कितने इंच और बढ़ाना था। और भोजन के लोभ में वो ये बता गए कि गर्भगृह में कितना सोना छुपा हुआ है। तो बड़ा इतिहास है। तो ऐसे भोजन पर लालायित नहीं होना चाहिए। ये भोजन हमेशा, ये लालसा, भोजन क्या है? भोजन ये दिखा देता है व्यक्ति कितना लोभी है। यदि आपको किसी व्यक्ति की टेस्टिंग करनी हो और ये देखना हो कि इसके अंदर लोभ कितना है, बहुत सरल तरीका है, बढ़िया भोजन बनाइए। और आपको अगर समझ में नहीं आए, जैसे वो सामने कैमरा लगा रखा है, ऐसा कैमरा लगा देना और आप 7-8 लोगों को बढ़िया भोजन कराना। आप आराम से पता कर लेंगे कि किस व्यक्ति के अंदर लोभ है, लालच है। उसके खाने का तरीका बता देगा। जब वो श्वास नहीं लेगा और वो स्वाद देख करके और खाता चला जाएगा, खाता चला जाएगा, खाता चला जाएगा, वो इधर उधर नहीं देख रहा। और जब उसकी पत्तल खाली हो रही, थाली खाली हो रही, तो वो इधर उधर, कोई आता है क्या? ये भाव आपको बता देगा कि इस व्यक्ति के अंदर कितना लोभ है। और यदि व्यक्ति शांति से खा रहा है, मात्रा के अनुसार खा रहा है, अपनी सुविधा के अनुसार खा रहा है, तो समझ लेना उसके अंदर लोभ लालच नहीं है। ये बहुत बड़ा एग्जाम्पल है। यदि आपको स्वादिष्ट भोजन लगा और वो भी दूसरे घर का लगा, तो समझ लेना लोभ का दैत्य, उसका साक्षात अवतार हमारे भीतर हो चुका है। ये बहुत बड़ा प्रैक्टिकल है। मैं तो खूब करके देखता हूँ। कभी खाता तो मैं बहुत जगह पर हूँ, कभी कभी खिलाने का भी अवसर मिलता है। अब मैं तो ध्यान रखूंगा ना जब ये उपदेश दूंगा तो। क्यों हरेश जी, आपके यहाँ ज्यादा तो नहीं खाया? वही पढ़ाने वाला पहले खुद पर ध्यान रखेगा। तो ये बहुत अच्छी बात है। अब ये प्रयोग करेंगे पक्का कि देखना है किसमें कितना लोभ है। सच बोल रहा हूं, आपको भोजन कराते से समझ में आ जाएगा व्यक्ति के अंदर कितना लोभ है। लेकिन आप किस में भूल जाते हैं? आप ये पूछने में
कि भाई भूखे तो नहीं रह गए, अच्छा बनाया क्या, आप इसमें रह गए, लेकिन उस बुद्धि का प्रयोग आपने सही स्थानों में किया नहीं। ये तो सामान्य बात है कि भोजन कैसा बना, आप थोड़ा तारीफ चाहती हैं और आप थोड़ा ज्यादा खिलाना चाहती हैं, लेकिन ये तो सामान्य व्यवहार है। मूल क्या है? लोभ। वो लोभ लालच व्यक्ति के अंदर कितना है वो समझ में आ जाएगा जब वो अपने घर से ज्यादा तुम्हारे घर में खाए। तो ये स्थितियां बड़ी विचित्र हैं, इनको हमको सीखना चाहिए, समझना चाहिए। यदि ये नियम हमारे अंदर आ जाए, ये व्यवहार हमारे अंदर आ जाए, तो समाज का कितना भला हो जाए, सोच के देखो। अगर कोई ऐसा भाई आपकी दृष्टि में है जिसने अपने भाई को प्रॉपर तरीके से हिस्सा नहीं दिया अथवा गलत तरीके से पैसा कमाया है, आप उसके घनिष्ठ रिलेटिव हैं, चूंकि सामाजिक व्यवहार है, संबंध है, तो आप वो व्यवहार तो निभाओगे, लेकिन श्री कृष्ण जी आपके अंदर वहां अवतरित हो जाने चाहिए। आपको बोलना चाहिए कि मैं तेरा भोजन नहीं करूंगा। वो पूछेगा क्यों नहीं करूंगा, तो स्पष्ट सामर्थ्य होना चाहिए हेतु बताने का। जब आप करोगे, यानी आप बहिष्कार नीति का पालन करोगे, दो में से एक काम होंगे, या तो आपको नहीं बुलाएगा अथवा वो अपने काम पर लज्जित हो जाएगा। तो दोनों ही स्थिति के लिए पहले हम तैयार रहें कि वो हमको नहीं बुला सकता, ये पहले मेंटेलिटी रख लें, अपनी पहले सोच लें। दूसरे की वो सुधरेगा नहीं सुधरेगा वो अलग विषय, अपनी छाती पहले तगड़ी कर लें। मैं इस बात को पूरे आत्मविश्वास इसलिए बोलता हूं क्योंकि इस काम को सबसे पहले मैं करता हूं। जब मुझे शादियों में जाने का अवसर मिलता है और मुझे पता चलता है कि व्यक्ति गड़बड़ है, तो चूंकि समाज का एक संबंध है, उस कारण से आना जाना तो होता है, लेकिन घर से खाना खा के जाता हूं। और जब मैं पांडित्य कर्म करने के लिए जाता हूं, प्रवचन करने के लिए जाता हूं, संस्कार करने के लिए जाता हूं, तो यजमान सामने से पूछता है, आचार्य जी आप क्या खाओगे? तो मेरे खाने से पहले मैं उससे पूछता हूं, तुम क्या खाते हो ये बताओ, कुछ खाते पीते हो क्या, ये पूछता हूं मैं। वो बोलता है कभी कभी चल जाता है, क्योंकि हम तो पंजाबी हैं। तो ऐसा है, कर्मकांड कर देंगे, प्रवचन कर देंगे, भोजन तुम्हारा नहीं करेंगे। हम इस बात के लिए तैयार रहते हैं कि मना कर देगा। 1000-2000 की इच्छा नहीं रहती कि वो 1 घंटे में 2-5 हजार रुपए मिल जाएंगे, वो मारे जाएंगे ना, कभी नहीं। मैं पहले ये बोल देता हूं कि अगर आप खाते पीते हैं, आपके घर में बनता है, या आप बाहर जाके खाते हैं, घर में भले ही नहीं बनता, तो मैं आपका भोजन नहीं करूंगा। कर्मकांड कराना वो मेरा धर्म है, लेकिन भोजन करना ना करना ये मेरा व्यक्तिगत धर्म है। तो बहुत जगह ऐसे ही होता है, सर क्षमा चाहते हैं आचार्य जी। मैंने कहा मोस्ट वेलकम। तो इसलिए हम पहले अपनी तैयारी बना लेवें कि व्यक्ति मना कर सकता है, लेकिन यदि आप ऐसा करोगे तो आप निष्कपट हो जाओगे, निश्चल हो जाओगे, और आप दूसरों के गलत करने में सहयोगी नहीं होगे। ये बायकाट, ये बहिष्कार नीति जो श्री कृष्णचंद्र जी ने दी, कोई छोटी मोटी नहीं है। हमारी समस्या क्या है कि हम समर्थन कर देते हैं। जब हमने समर्थन ही कर दिया तो व्यक्ति क्यों सुधरेगा? बड़ी बड़ी भागवतें कराई जाती हैं, बड़े बड़े शिव पुराण कराए जाते हैं। मुझे एक बात बताओ, जो ईमानदारी से धन कमाएगा वो क्या 21 लाख रुपए खर्च करेगा? 11 लाख खर्च करेगा? अगर उसे कराना ही होगा तो 1 आध लाख रुपए में पंडित जी को बुला करके काम करेगा कि नहीं करेगा? ज्यादा से ज्यादा 2 लाख रुपए, और मान लो 5 लाख रुपए, लेकिन 10, 20, 50 लाख, 1 करोड़ पे तो नहीं जाएगा। कौन जाएगा? जिनके दिमाग में यह है कि मेरी मनी ब्लैक है और मुझे करना है व्हाइट, मेरी मनी ब्लैक है, मुझे क्या करनी है? व्हाइट। वो करेगा इनवाइट, वो करेगा इनवाइट, और आप क्या करोगे? एनओसी दे के आओगे, नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट। ध्यान से सुनना, बहुत बड़ी व्यवस्था मैं महाभारत से आपको बताना चाहता हूं। राजा अश्वपति थे। अश्वपति जी का नाम सुना है? श्री राम जी के पूर्वज थे। उन्होंने एक यज्ञ का आयोजन किया, तो एक बिन बुलाए मेहमान यानी पंडित जी आ गए। उपनिषद में प्रसंग आता है, उनको इनवाइट नहीं किया था। नहीं, इनवाइट किया था पर वो मिले नहीं थे, तो उनके स्थान पर किसी दूसरे पंडित जी को, दूसरे आचार्य को हायर कर लिया था कार्यक्रम के लिए। पर वो जो भ्रमण करते हुए उनको पता चला कि अश्वपति जी के यहाँ कार्यक्रम हो रहा है, तो वो भी चल पड़े। जब अश्वपति जी उनका वेलकम करने के लिए आए और क्या कहा कि आचार्य जी आप लेट हो गए, पर कोई बात नहीं, जो दक्षिणा मैं इन पंडितों को दूंगा वही दक्षिणा मैं आपको दूंगा।
जो मान सम्मान मैं इन महानुभावों का करूंगा वैसा ही मैं आपका करूंगा, कृपया आप मेरा आतिथ्य स्वीकार करें, मेरे यज्ञ कर्म को सफल बनाएं। लेकिन पंडित जी सकुचा रहे हैं, वहां ब्राह्मण सकुचा रहे हैं। सकुचा रहे हैं तो अश्वपति समझ गया कि महाराज के मन में कुछ है, तो अब वो अपना क्लियरेंस देते हैं, यानी अपना क्या बोलते हैं, सफाई देते हैं। और सफाई देने में राजा अश्वपति क्या कहते हैं, ना में स्थिनो जनपदे न कदरियो न मध्यपा। वो कहते हैं कि हे महाराज, मैं राजा ऐसा नहीं हूं गड़बड़ घोटाले वाला, मेरे जनपद में कोई भी व्यक्ति कंजूस नहीं है। राजा अश्वपति घोषणा करते हैं, मेरे राज्य में कोई भी व्यक्ति अदानी नहीं है, यानी सब दानी है। मेरे राज्य में कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं है जो बिना हवन किए भोजन करता हो, और मेरे राज्य में जब व्यभिचारी स्त्री नहीं है तो व्यभिचारी पुरुष कहां से होगा। यानी वो क्लियरेंस देते हैं कि मैं भी अच्छा हूं और मेरी प्रजा भी अच्छी है, इसलिए आप निर्विघ्न होकर के, निश्चिंत होकर के मेरे इस कार्यक्रम को सफल बनाएं। इस प्रसंग को हमारे ब्राह्मणों को समझना चाहिए। हम एनओसी ना दें। ब्राह्मणों का ब्रह्म तेज तभी नष्ट हो गया जब उन्होंने अधर्म का खाना शुरू कर दिया। उनको यजमान की जांच पड़ताल करनी चाहिए कि हमारा यजमान अधर्मी तो नहीं है, उसका यह भाव तो नहीं है कि मैं कर्मकांड जो कर रहा हूं उसका पर्पस यह है कि मैं ब्लैक मनी को व्हाइट मनी करा दूं, तो उसकी चौकट पर पैर नहीं रखना चाहिए। यदि यजमान मांसाहारी है, अधर्मी है, अधर्म के तरीके से धन कमाता है और दिखावे के लिए कर्मकांड करा रहा है, बड़े बड़े होर्डिंग बैनर पोस्टर लगाए जा रहे हैं, क्यों? पब्लिक को दिखाना है कि मैं बड़ा धार्मिक व्यक्ति हूं। ऐसे व्यक्ति के यहां करने नहीं जाना चाहिए। जब ब्राह्मण ये बोलेंगे कि श्रीमान जी आपकी आय शुद्ध नहीं है, आपके भाव उद्देश्य शुद्ध नहीं है, हम आपका कर्मकांड नहीं करेंगे, तो दो ही काम होंगे, या तो पंडित जी को नहीं बुलाएगा अथवा सुधरेगा, दो में से एक होगा। लेकिन हम उस संभावना को ही नष्ट कर देते हैं। हम पहले क्या देखते हैं कि हमारा घाटा हो जाएगा। जैसे मैंने बोला ना कि आप मना कर दें कि मैं खाना नहीं खाएंगे, अब आपको पता चला यार शादी तो बड़ी अच्छी थी और बहुत अद्भुत अद्भुत आइटम थे और मार्केट से बढ़िया आइटम खाने को मिलते हैं। क्या क्या मिलेगा? बोले मंचूरियन भी मिलेगा, बड़ा पाव तो बकवास हो गया है, और चाउमीन मिलेगा, और जो भी अटपटा अटपटा आइटम वीवीआई आइटम मिलेगा। बोले उससे और वंचित हो गए। मार्केट में खाने जाते तो बहुत महंगा पड़ता, बहुत महंगा पड़ता। एक व्यक्ति का बजट 1000 का आता और हम 10 लोग हैं, तो पहले खुद के घाटे के लिए तैयार रहो। तो यदि ये नीति आ जाए कि व्यक्ति कुछ गलत काम कर रहा है तो उसमें हम सहयोग नहीं करेंगे, तो दो ही स्थिति होगी, या तो आपको नहीं बुलाया जाएगा अथवा वो सुधर जाएगा। लेकिन इस दोनों संभावनाओं को हम बिल्कुल नष्ट कर देते हैं, अपना घाटा नहीं चाहते। इससे क्या होता है, जिस व्यक्ति को सुधरने की गुंजाइश होती है वो गुंजाइश समाप्त हो जाती है। इसलिए आज कोई भी व्यक्ति करप्शन को रोक नहीं रहा, भ्रष्ट आचरण को कोई भी नहीं रोक रहा। आज भाई भाई पर केस इसीलिए हो रहे हैं क्योंकि उनका कोई बहिष्कार करने वाला नहीं है। श्री कृष्णचंद्र जी ने कितनी बड़ी पॉलिसी दे दी, दुर्योधन के मेवा त्यागे, साग विदुर फल खाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई। दुर्योधन का भोजन पानी उन्होंने मना कर दिया, बंद कर दिया। अगर यही एक सूत्र हम पकड़ लें तो श्रीमान जी बहुत सारे परिवार सुधर जाएंगे, बहुत सारी समाज की व्यवस्था सुधर जाएगी। अगर ये बहिष्कार नीति जो श्री कृष्णचंद्र जी ने दी वो हमने आत्मसात कर ली तो। और दूसरी ओर किसका भोजन किया? विदुर का। विदुर कौन था? प्रधानमंत्री थे। राष्ट्रपति कौन थे? धृतराष्ट्र। प्रधानमंत्री थे, लेकिन कैसे प्रधानमंत्री थे? स्वाभिमानी प्रधानमंत्री थे। इस्तीफा हमेशा जेब में रखा करते थे। आप महाभारत उठा करके देखना, 3 बार उन्होंने इस्तीफा दिया है। बोले जब तुम मेरी बातें सुन ही नहीं रहे, जब इस सभा में धर्म का पालन हो ही नहीं रहा, तो मेरी सेवाओं की अब आवश्यकता रही नहीं, इसलिए ये पकड़ो इस्तीफा। तो स्वाभिमानी प्रधानमंत्री थे वो। तो एक तो कर्मठ प्रधानमंत्री थे,
एक नंबर की उनकी कमाई थी, करप्ट व्यक्ति नहीं थे। दूसरा, उनका भोजन शुद्ध था। तीसरा, श्री कृष्णचंद्र जी के प्रति भाव शुद्ध था। अब जो लोग, वैसे हम तो देखो थोड़ा साकार निराकार वाला मैटर चलता रहता है, हम थोड़े निराकार को मानते हैं, आप में से बहुत सारे लोग साकार को मानते होंगे। आप सोच के देखो, क्या श्री कृष्णचंद्र जी मेवा स्वीकार करेंगे? जब व्यक्तिगत लाइफ में वो दूसरे का भोजन स्वीकार नहीं किए, आपकी पूजा स्वीकार हो जाएगी क्या? सोचने वाली बात है। व्यक्तिगत लाइफ में उन्होंने मना कर दिया, निरादर कर दिया, तुम किस खेत की मूली? यदि आपकी अर्निंग गड़बड़ है, यदि मांसाहारी हैं और आपका पर्पस क्या है, कुछ मिल जाए इसलिए दे रहे हैं, श्री कृष्ण जी को भोग लगाया जा रहा है, चढ़ाया जा रहा है या पूजा की जा रही है, पर्पस क्या है? मिल जाए। तो वहां दुर्योधन को मना कर दिया, आप सोचो आपका कौन सा नंबर आएगा? सोचना ही मत, क्योंकि ऐसे तो बहुत सारे लाइन में लगे होंगे पिछले 5000 साल से। तो ये बहुत बड़ा व्यवहार है। ऐसे कृष्ण जी की पूजा नहीं हो सकती जब हमारा द्रव्य अशुद्ध हो, जब हमारे भाव अशुद्ध हो, जब हमारे पात्र अशुद्ध हो, कृष्ण नहीं मिल सकते। कृष्ण तो तभी मिलेंगे जब हम उसके विचारों को जिएंगे। और यदि हम विचारों को नहीं मानते तो लाख कृष्ण की जय करते रहो, बात नहीं बनेगी। यह महाभारत से दूसरी शिक्षा। तो इतना समझ में आ गया ना, 2 शिक्षाएं। अब मैं ज्यादा नहीं बोलता, इतना पढ़ लिया ना भाई, पढ़ाएंगे तो पिछला भूल जाएंगे। तो अब शेष समय है ना, मैं आपकी शंका समाधान के लिए रख देता हूं। यदि आपको कुछ, कोई भी प्रसंग, कुछ डाउट लगता है, कुछ पूछना है, पूछने के भाव से, शास्त्रार्थ के भाव से नहीं। तो यदि कुछ ऐसा आपको लगता है, कुछ पूछना है, तो अकॉर्डिंग टू महाभारत में आपको बताने का प्रयास करूंगा। बोलिए। हम्म हम्म होता है। एक कथा सुनो, चलेगा? रत्नाकर डाकू था। रत्नाकर डाकू था, लोगों को लूटने का काम करता था। कथा में थोड़ा काल्पनिक रूप से वहां नारद जी को जोड़ दिया गया है, और बौद्धिस्ट लोग गौतम बुद्ध को जोड़ देते हैं, और हम ये मान लेते हैं कि ना तो गौतम बुद्ध थे ना नारद जी, कोई होंगे पंडित जी। क्योंकि रत्नाकर डाकू जो है नया था, पुरानी कहानी नहीं है, इतनी 2-3 हजार वर्ष पुरानी बात रही होगी। तो वो जो साधु महाराज थे, उन्होंने ये कहा कि भाई तुम जो काम करते हो अधर्म है, ये तो मत किया करो। उसने कहा कि मैं जिस सेना में रहता था वहाँ सांठ गांठ करके मुझे वहाँ से निकाल दिया गया। अब मैं तो सैनिक हूँ, व्यापार करना जानता नहीं हूँ, ज़्यादा योग्यता है नहीं जो मैं शासन कर सकूँ, और चूंकि मैं इस राज्य तंत्र से थोड़ा पीड़ित हूँ, इसलिए मैं इस राज्य के लोगों को सताता हूँ। वो उसकी पर्सनल टीस थी। इस कारण से वो व्यक्ति क्या बन गया? डाकू बन गया, बागी सिपाही हो गया वो। तो उन्होंने कहा भाई तुम ये काम करते हो, काम गलत है, पाप है। बोले अच्छा, इसे तुम पाप कहते हो? यही तो मेरा धर्म है। फर्क इतना है कि वहां पहले राज सत्ता में जाके लूटता था, अब बिना राज सत्ता के लूट रहा हूं, अब मैं स्वयं सरदार हूं। ऐसे कंपैरिजन कर लिया उसने। बोले ना, गलत है। बोले तुम मुझे अपनी बातों में फंसाना चाहते हो। बोले भाई मैं झूठा आदमी नहीं हूं, तुम ऐसा करो पहले घर से एनओसी लेके आओ, पूछ के आओ कि मैं जो पाप कर्म करता हूं उसमें आप लोगों की रजामंदी है या नहीं। और फिर इस बीच में उनको सिक्योरिटी के लिए उस साधु महाराज को वहां बांध दिया गया। कुछ सेवक उनके पास रहे। वो झुंझलाता हुआ शीघ्रता से घर गया। सबसे पहले पिताजी से मुलाकात हुई। आंगन में पिताजी बैठे हुए थे। पिताजी से पूछा, पिताजी क्या जो मैं कर्म करता हूं उससे आप संतुष्ट हैं? तो पिताजी ने सिर नीचे कर लिया, तो जो तलवार थी उसने वहीं छोड़ दी। अब पिताजी से एनओसी लेने में ज़्यादा मन था नहीं, अब देवी जी से लेंगे। देवी जी के पास गए। बोले मैं जो कर्म करता हूं वो कैसा है?
बोले अधर्म का है। तो क्या मुझे जो इसका पाप मिलेगा उसमें तुम भागीदार ही नहीं हो? बोले बिल्कुल नहीं, मेरा काम है घर चलाना, तुम्हारा काम है घर के लिए धन लाना। मैं कभी नहीं बोली कि तुम एक काम करो, और कैसे भी लाओ पर पैसे आने चाहिए। आपके प्रश्न का उत्तर आएगा। उसने क्या बोला? मैंने ये नहीं कहा कि मुझे पैसे चाहिए और इतना चाहिए, कहीं से भी जाओ और पैसे लेके आओ, मैंने तो कभी नहीं कहा, तुम लाए, इसलिए श्रीमान जी इसके भागी आप हैं। तो प्यारी बहना, अब कुछ नहीं कहना। तो ये गड़बड़ तो है, हम रिक्वायरमेंट ना करें। होता क्या है कि पत्नियां या बच्चे बहुत प्रेशराइज करते हैं, तो पति के बेचारे की जो आय होती है वो क्या सोचता है कि इससे तो घर गृहस्थी चलती नहीं है और इसकी फरमाइश पूरी होती नहीं है, तो वो फिर इधर उधर हाथ पांव मारने लग जाता है। तो इसमें कसूरवार कौन है? डिमांड करने वाले। यानी धर्मपूर्वक आजीविका चल रही थी, रोटी पानी चल रहा था, लेकिन आप संतुष्ट नहीं थे, सामने वाले का संतोष बढ़ा रहे थे, तो सामने वाले ने किया, इसमें अभी भागीदार आप स्वयं हैं। और दूसरा, सामने वाला खुद करे और आप कुछ ना करें, तो इसमें केवल एक व्यक्ति जिम्मेदार है। प्रयास ये करना चाहिए कि हमारी आय 100% हो। हमको धन इस तरीके से कमाना चाहिए कि उसका गलत प्रभाव ना तो हमारे बच्चे पर पड़े, ना सोसाइटी पर पड़े, ना राष्ट्र पर पड़े। यदि हम राष्ट्र को ही बेच रहे हैं, समाज को ही दूषित कर रहे हैं, तो हमारी संतति इस सनातन परंपरा में कभी सुरक्षित नहीं रह सकती। हम किसके लिए कमा रहे हैं? अपने बच्चों के लिए। लेकिन अगर सनातन नैतिक मूल्यों को ताक पर रख करके कमा रहे हैं, तो वो संपत्ति टिकेगी नहीं। जब राजा धृतराष्ट्र की नहीं टिकी तो हमारी कहां से टिकेगी? प्रमाण यहीं से है कि जब उसकी नहीं टिकी तो हमारी कहां से टिकेगी। उसका इतना बड़ा कुल खानदान निपट गया, तो हमारा क्यों नहीं निपटेगा? इसका सबसे बड़ा परिणाम है कि बच्चे हमारे घर में नास्तिक हो रहे हैं। यानी हमारे अंदर जितनी धार्मिकता है, उतनी धार्मिकता बच्चों के अंदर नहीं बची। ये उस धन का प्रभाव है। तो बताओ, संस्कार तो गए, संपत्ति का अचार डालेंगे। इसलिए प्रयास ये करना चाहिए कि जहां तक हो सके हम चीजों से बचें। लेकिन कुछ व्यवस्था ऐसी हो गई है कि इसके बगैर आप जी नहीं सकते। हम भ्रष्टाचारी नहीं हैं, लेकिन घूस नहीं देंगे तो हम सताए जाएंगे। तो अब ये हमारी मजबूरी है। इसके लिए दोषी आप राजा को माने। एक तो राजा गड़बड़ हो, दूसरा हम भी बहती गंगा में हाथ धोएं, ये ठीक नहीं है। आप क्या मानते हैं कि भाई पूरा सिस्टम गड़बड़ है इसलिए हम भी गड़बड़ हैं? ये ठीक स्थिति नहीं है। हम विवश हैं, हम ये नहीं चाहते, लेकिन ऊपर की व्यवस्था ऐसी है, हम मजबूर हैं। हमारी इच्छा नहीं है, नहीं तो हम टिक नहीं पाएंगे। ज्यादा सामर्थ्य तो प्रोफेशन छोड़ दो, जैसे मैंने छोड़ दिया। मैं पेट्रोल पंप पर असिस्टेंट मैनेजर था। वहां यह था कि सैलरी मिलती 7-8 हजार, उसमें बात बनती नहीं थी, और ऊपर का पैसा खूब मिलता था, वो मैं पचता नहीं था। तो हमने उस जॉब को छोड़ दिया। फिर ऐसे तैसे हम महिला बाल विकास में लग गए, तो वहां और बातें नहीं आ रही थी। वहां आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं से सीधे पैसे लिए जाते थे, और मैं ही उनके लिए पत्र टाइप करता था, कारण बताओ नोटिस, उनके लिए टाइप करता था। वहां भी स्थिति वही थी, 7-8 हजार सैलरी, लेकिन वहां भी ऊपर का खेल। तो मैं तो त्रस्त हो गया कि भाई मुझे नौकरी नहीं करनी, मैं तो ब्राह्मण हूं, मैं ब्राह्मण वाला ही काम करूंगा। तो मैंने तो नहीं किया। 3 विभाग में था, अलग अलग डिपार्टमेंट में, मेरी नहीं बनी बात, तो मैंने उन विभागों को छोड़ा और लाइन बदली। कष्ट बहुत उठाने पड़े। शुरू में 5 साल बहुत फाइनेंशियल तकलीफें रही, पिछले 2-3 साल से आनंद है। भारत और विदेशों में लोग खूब सुनते हैं, आप लोग भी खूब देंगे, कोई तकलीफ नहीं है। तो प्रयास ये करना चाहिए, यदि हमारा प्रोफेशन गड़बड़ है, आपको लगता है, तो यदि सामर्थ्य है तो प्रोफेशन बदल लो, और यदि सामर्थ्य नहीं है तो उसे मजबूरी से करें, और ये मान के करें कि भगवान कभी तो राजा सुधरे, कभी तो बॉस सुधरे। आपको ये प्रार्थना करनी चाहिए, ये नहीं करनी चाहिए कि कोई ऐसा ना आ जाए जो हमारी जेब टाइट कर दे। भावना की बात है इसमें, तो हमें ये करना चाहिए। फिर भी हम देखते हैं कि जाने अनजाने में हमसे गड़बड़ घोटाले होते हैं, तो हम दान जरूर करें। लेकिन दान ब्लैक मनी और व्हाइट मनी वाली बात नहीं है। वहां कहीं ना कहीं अधर्म हमसे हो रहा है,
तो हम पुण्य के लिए थोड़े ना चुप बैठ जाएं, उसके लिए मुहूर्त क्यों देखें? बिना मुहूर्त के जब हमसे पाप हो रहा है तो पुण्य के लिए मुहूर्त क्यों देखें? इसलिए जब दान भी देते हैं, धर्म का काम भी करते हैं, तो ये सोच के ना करें कि ब्लैक मनी व्हाइट मनी हो जाएगी। उसका अपना फल है और इसका अपना फल है, कभी भी क्रॉस नहीं होगा, कटेगा नहीं। हमारे पाप कर्म से पुण्य कटेंगे नहीं और पुण्य से पाप कटेगा नहीं। बस आप ये प्रयास करें कि हम अधम योनियों में ना जाएं, इसलिए धर्म कार्य करते रहें। लेकिन बस भाव यही है कि ये ना सोचें कि हमारा पैसा फल जाए। ये आप मान के चलिए कि 10%, 20%, 30% गड़बड़ तरीके से पैसा आ ही रहा है, वो ऐसी व्यवस्था बन गई है, तो आप भी कुछ अच्छा 10%, 20%, 30% निकाल के रखें और उसको धर्मार्थ खर्च करें। लेकिन मैं फिर से बोलता हूं, ये ना सोचें कि ब्लैक को व्हाइट किया जा रहा है, क्योंकि उसका पाप लगेगा और इसका पुण्य मिलेगा। तो हमको पुण्य की मात्रा बढ़ानी है, पुण्य की मात्रा बढ़ाने में हमें प्रयास करना है। समझ में आ गया? ठीक है, और बताइए। पुरुषों में, महाभारत में कुछ ऐसी भ्रांतियां, कुछ ऐसे प्रसंग जो आपने सुने हो और उन पर आपको डाउट हो कि ये वास्तविक हैं क्या, तो ऐसे भी प्रसंग आप रख सकते हैं। द्रौपदी के कितने पति थे? आप कितने मानते हैं? 5? कितने लोग मानते हैं? सब एक मानते हैं, तो ठीक है, ठीक है। और बताइए। अंधों के अंधे होते हैं, ये बात द्रौपदी ने बोली थी क्या? ऐसा कितने लोग मानते हैं? सुना है ना? सुनी सुनाई बातों पर यकीन नहीं करना चाहिए। हाँ, युधिष्ठिर, उन्हीं से विवाह हुआ था। वो क्या हुआ कि वो ऐसे बात बता देते हैं कि वो भिक्षा लेके आए, तो भिक्षा लेके आए, उस समय माता जी भोजन बना रही थी। उन्होंने कहा, माता भिक्षा लेके आए, बोले आपस में बांट लो। पीछे मुड़ के देखा तो मामला गड़बड़ था। और उससे पहले की स्थिति ये होती है कि ब्राह्मण आते हैं और ब्राह्मण सूचना देते हैं कि राजा द्रुपद के यहाँ स्वयंवर हो रहा है, और यदि उनसे मित्रता हो गई, संबंध बन गए, तो आगे लड़ाई में काम आएगा, क्योंकि उनकी टीस है द्रोणाचार्य के साथ, पर्सनल दुश्मनी है, तो यहाँ आपका काम बन सकता है। इसलिए वो पहले से प्री प्लान था, कुंती को सूचना थी कि कहाँ जा रहे हैं। जब वो युद्ध हुआ तो उसमें 2 भाई पहले से आ गए निकल के, नकुल और सहदेव पहले निकल के आ गए और ये सूचना दे दी कि अपना काम बन गया, भाई आ रहे हैं। क्योंकि इतिहास पढ़ते हैं तो वहां इस प्रकार से प्रसंग है, यानी कुंती को पहले से पता होता है कि स्थिति क्या है। और फिर वहां के लिए द्रौपदी नहीं आती, द्रौपदी के पीछे पीछे धृष्टद्युम्न आता है कि आखिर मेरी बहन को ब्याह के लेके कौन गया, और वो पूरी बात सुनता है कि मामला क्या है। जब उसे पता चल जाता है कि ये तो पांडव है, कोई ब्राह्मण नहीं है, तो वो लंबे समय तक फिर ससुराल में रहते हैं, सबके सब जा करके द्रुपद के पास। फिर वहां पर बात रखी जाती है कि भाई बेटी को तो जीत के ले गए, अब विधिवत विवाह कर ले। तो युधिष्ठिर कहता है, भाई बड़ा तो मैं हूं, विवाह मैं करूंगा। बोले सोने पे सुहागा, छोटे से तो बड़ा भाई कई गुना बढ़िया है। तो वहां पर द्रौपद के राज्य में युधिष्ठिर का विवाह द्रौपदी से होता है। ऐसे प्रसंग है, महाभारत में उल्लेख है। वो तो सारी बात सही है, सारी बात सही है। महाभारत अभी इसका शोधन हुआ था, स्वामी जगदीश्वरानंद जी, उन्होंने शोधन किया था। मूलतः हमारा जो सबसे करप्ट हिस्ट्री है ना, वो महाभारत है। महर्षि व्यास जी ने जय संहिता लिखी थी। जय संहिता 4500 श्लोक में थी। फिर वैशंपायन और शौनक आदि जो हुए वो उनके शिष्य लोग थे। इन लोगों ने उसको और वक्तव्य किया, प्रवचन सुनाया। तो महाभारत के 3 वक्ता थे और 3 श्रोता थे, तो कुल मिलाकर के 10,500 श्लोक का महाभारत हुआ था। आज वो 1 लाख श्लोक का है। कितना परसेंट बढ़ गया? 90%।
ये कहानी है। ऐसा है कि सबसे पहले ये पूछना चाहिए कि आप करते क्या हैं। सबसे पहले मैंने पूछा ना, तो भवन निर्माण काम करना बुरा है क्या? अच्छा है। लेकिन आप ये बोलते कि मैं टायर जलाता हूँ, मछली पालता हूँ, मुर्गा पालन करता हूँ, जो अपने आप में काम गड़बड़ है, तो सबसे पहले डाउट वहां जाता है। कुछ काम ऐसे हैं जो शास्त्रोक्त हैं। भवन निर्माण शास्त्रोक्त काम है, घर बनाना उत्तम कर्म है, ठीक है, ये इसका विधान है शास्त्र में कि घर बनाओ, लेकिन इसका विधान नहीं है कि मांस बेचो। तो इतिहास शास्त्र धर्म शास्त्रों में बहुत सारे विधि हैं और बहुत सारे निषेध हैं। ये बताया कि ये काम करो, ये मत करो। तो जो निषेधात्मक काम है उनमें तो सबसे पहले ना ही होती है। तो आपसे हमने पूछ लिया, वो घर बनाते हैं, बस बात खत्म। भ्रष्टाचार का कमाते हैं तो आप अपने पास रखो, हमें तो भ्रष्ट नहीं चाहिए। आप पूरा भ्रष्टाचार का कमाते हैं, कुछ परसेंट करते हैं। एक उदाहरण, आपसे मतलब आप नहीं, आपसे मतलब देखो, ऐसा मत सोच लेना, नहीं तो आपसे मतलब सामने वाला व्यक्ति। कोई भी व्यक्ति 100% करप्ट तो नहीं होता, नहीं होता, 20% 30% होता है। हम जब लेते हैं तो क्या बोलते हैं? आपकी सात्विक कमाई से। हमने क्या बोला? आपकी। हम पहले क्लियर कर लेंगे, हम इसको आपकी अच्छी कमाई से मानते हैं, और हम ये कहेंगे उसके बाद आशीर्वाद देंगे कि आप अच्छे से कमाओ, बहुत ज्यादा कमाओ, यानी अच्छी कमाई से दो और अच्छी कमाई से और कमाओ, हमारा ये आशीर्वाद होता है। तो हम तो ऐसी एनओसी देते हैं, हम ये नहीं कहते कि तुम गड़बड़ करते जाओ और हमारे बैंक भरते जाओ, हम ये नहीं कहते, समझ गए ना? अब इससे क्या होता है, आपको सूचना मिलती है। जैसे मैंने ये प्रसंग सुनाया, तो अब आपको सोचना है कि हमको क्या सुधार करना है। जैसे मेरे कई यजमान एमआर हैं, मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव, और बहुत सारे लोग मेडिकल शॉप चलाते हैं। उन्होंने कहा आचार्य जी क्या करें? मैंने कहा मारा मारी मत करो, 25 रुपए की दवाई 125 में मत दो, जेनेरिक को उसके भाव मत दो, मारा मारी मत करो। क्या करो? नियम बनाओ, फिक्स रेट करो, परसेंट बांध लो, 20% कमाएंगे, उसमें नियम मान लो, 20% कमाएंगे और 10% डोनेट करेंगे। इससे आपका मन नहीं बिगड़ेगा। मन कब बिगड़ता है कि हम 3 रुपए की चीज 13 रुपए में दे रहे हैं, अंधाधुंध कमा रहे हैं, उससे हमारा मन बिगड़ता है। तो हमें अपना अंतःकरण खराब नहीं करना, हमको सिस्टमेटिक करना है, क्योंकि पता है कि ये सिस्टम ही ऐसा है और हमारे पास दूसरी योग्यता है नहीं, नहीं तो हम सड़क पर आ जाएंगे। तो हम विवश हैं, लेकिन हम औरों के जैसे नहीं रहेंगे। जैसी मारामारी चलती है ना, मगजमारी चलती, वो हम नहीं करेंगे। हम ईमानदारी से कमाएंगे और इतने परसेंट लेंगे, यानी 20% हमारा हिसाब है। 100 रुपए की वस्तु को 120 में देंगे, 10 रुपए में सारे खर्चे निकल जाएंगे और 10 रुपए घर में आ जाएंगे। बोलो क्या बुराई है? बस ऐसे करेंगे। तो मेरे कई यजमानों ने ऐसा काम शुरू कर दिया, उस पर लिखा होता है 110 रुपए। मेडिकल में एक व्यवहार है कि 10% लेस करके देते हैं, पर वो उसको 70 रुपए की दे देते हैं। और मैंने क्या सिखाया कि ये देखना कि सामने वाला मरीज जो आया वो कैसा है। यदि वो गरीब है तो प्रयास करना घर की रेट में देना, और अमीर है तो कोई तकलीफ नहीं है। मतलब इस व्यवहार में फ्लेक्सिबिलिटी रखो। डॉक्टर को ये बोला, प्रयास करना कि एक मरीज को निशुल्क देखो, बिना फीस लिए, धर्मार्थ। तो हम ऐसा विचार देते हैं, आप भी ऐसा विचार करो कि भाई बहुतों के घर बनाते हैं, लेकिन कभी कुछ धार्मिक काम होता है, कोई गरीब व्यक्ति होता है, तो हम उसको सेवा में ऐसा करेंगे। तो ये हमें करना है, क्योंकि देखो गड़बड़ तो हो ही रही है, और अच्छा काम करने के लिए मुहूर्त ना देखे जाएं। जब मौका मिले तब करते जाओ। अच्छा काम करने में सोचो मत, बुरा काम करने में सोचना होता है। उसके लिए मुहूर्त निकालने होते हैं, वो भी कैसे, जो मुहूर्त कभी आए नहीं। ठीक है।
ऐसा है। भगवान हमारे कौन है? वो आदर्श हैं। श्री कृष्ण जी गीता जी में लिखते हैं कि श्रेष्ठ पुरुष जैसा आचरण करते हैं, यद यद आचरित श्रेष्ठ तत्त देवे तरो विदु, ऐसे श्लोक आता है गीता के 3 अध्याय में 17वां श्लोक। मैं थोड़ा संस्कृत पे कम जाता हूं ताकि सीधी बात पकड़ में आए। बड़े लोग जैसा कर देते हैं वो प्रमाण हो जाता है और लोग फिर उसका अनुसरण करने लग जाते हैं। यदि ये माना जाए कि एक तो उनकी अनलिमिटेड पत्नियां थीं और दूसरी एक गर्लफ्रेंड थी, समझ रहे हैं, यानी एक घरवाली और एक बाहर वाले, इस विचारधारा ने भारत का क्या किया ये सबको पता है। क्या कोई पत्नी चाहती है कि मेरे पति की कोई राधा हो? क्या कोई पति चाहता है कि मेरी पत्नी का कोई कृष्ण हो? नहीं चाहता। लेकिन आज घर घर की कहानी है। रोल मॉडल कौन है? इस विचार को बेचने वाले कौन है? टीवी वाले। इससे क्या हुआ? हमारी संतति, हमारी यूथ जो है वो गड़बड़ हो गई। और सुप्रीम कोर्ट ने क्या हेतु दिया? लिव इन रिलेशनशिप। जब बिना विवाह किए तुम्हारे कृष्ण और राधा रह सकते हैं तो आज के लोग क्यों नहीं रह सकते? इसने क्या किया? सत्यानाश किया। जिस काम से हमारा सत्यानाश हो रहा है, हम ये सोचें क्या ये काम हमारे बाप ने किया होगा क्या? उल्टा सोचो। जिसको अर्घ दिया गया उस समय सर्वश्रेष्ठ जिसे माना गया, क्या वो व्यक्ति चारित्रिक रूप से इतना करप्ट होगा? बस ये सोचना है। वो क्या लिखा है क्या नहीं करना वो अलग विषय है, वो अलग समीक्षा का विषय है। तो जब हम इस पे सोचेंगे तो हमें बहुत सारी चीजें क्लियर आ जाएंगे कि कुछ तो दाल में काला है। पर यहां श्री कृष्ण जी के विषय में दाल में काला नहीं है, पूरी दाल काली है। ठीक है। महाभारत में और जो भागवत है, इन दोनों में शब्द है ही नहीं। बल्लवाचार्य हुए वैष्णव मत के, बल्लवाचार्य जी की कृति है राधा। और सबसे पहले मूर्ति बनी मथुरा में जो स्थापित की गई, बंगाल की सेठानी थी जानवी, उसके द्वारा। वहां के पंडितों को बोला गया कि तुम तो राधा को पूछते ही नहीं। पंडित बोले राधा कौन? अरे तुम्हें क्या पता? कृष्ण जी की प्रेयसी थी। भक्ति तो साक्षात यहीं से शुरू होगी, प्रेम तो यहीं से शुरू होगा। बोले हमें क्या करना होगा? बोले मूर्ति स्थापित करो, उसके बदले बोले धन मिलेगा। 500 वर्ष पुराना इतिहास लाके बता दो आप मुझे कि राधा और कृष्ण की कहीं मूर्ति हो पूरे भारत में। और खुद भागवत और महाभारत इसमें कहीं पर उल्लेख नहीं है। बस ये चल पड़ा है हवा में, दम से चल पड़ा है। और हर व्यक्ति बोलता है राधे राधे, हर व्यक्ति बोलता है। अब वो लोग ये नहीं सोचते कि जिन्होंने कृष्ण को नहीं छोड़ा, हम तो नहीं मानते कि भगवान अवतार लेते हैं, आप लोग तो मानते हैं। मैं ये कहता हूं कि मान लो आ जाएं तो गला किसका नपेगा? पहले जिन्होंने कृष्ण को गालियां दी, उन पर लांछन लगाए, और बहुत सारे लांछन सही भी थे लेकिन तरीका गलत था। और जो काम उन्होंने किया ना हो और भक्ति के नाम पर उनसे कहा जा रहा हो और उनके नाम पर कमाया जा रहा हो, वो कितना बड़ा शत्रु होगा श्री कृष्ण जी का? विचार के देखिए। तो यदि उसका जन्म हुआ तो कितनों की गले नापे जाएंगे, तैयार रहेंगे। तो संकेत में ही समझ जाओ मामला गड़बड़ है। रुक्मणी ही पति कृष्ण थे, राधा का कोई लेना देना नहीं। भाई जाना भी है। ठीक है, तो पाठ को विराम करते हैं, शांति पाठ कर लेते हैं। ठीक लगा ना आपको? अधिक जानकारी के लिए YouTube पर मैं पढ़ाता हूं। मेरे 166 व्याख्यान हो गए महाभारत पर, और अभी मैं शांति पर्व पढ़ा रहा हूं। ठीक है, सभा पर्व पढ़ा दिया, आदि पर्व पढ़ा दिया, वन पर्व पढ़ा दिया, और बहुत सारे पर्व पढ़ा दिए हैं। अभी शांति पर्व चल रहा है, युद्ध समाप्त करा दिया है। अब तो पितामह भीष्म लेटे हैं और युधिष्ठिर को उपदेश दे रहे हैं, वो प्रसंग चल रहा है। बहुत शिक्षाप्रद बातें हैं, तो वो आप ज़्यादा डिटेल में पढ़ना हो तो आप वहाँ पढ़ लेना। और मनुस्मृति प्रयास करना खरीद के लाना। मनुस्मृति हमारा संविधान है, वो संविधान हमारे घरों में नहीं होगा तो वो संविधान देश में लागू कैसे होगा?
तो मनुस्मृति हमारे घर में आए, वाल्मीकि रामायण हमारे घर में आए और महाभारत हमारे घर में आए। ये हमारे धर्मशास्त्र हैं, इतिहास की पुस्तक हैं। ये ऐसी पुस्तकें हैं जिनको आप पढ़ सकते हैं। वेद पढ़ने में हो सकता है थोड़ी बहुत कठिनाई आए, लेकिन अच्छी बात है। बंदूक लाते हो ना घर में, कभी तो चलती है ना, या तो घर में बेटा हो या बेटे की शादी हो, तब तो चलती है ना। तो वेद भी लाओ, सबके लिए स्थान है तो वेद के लिए भी स्थान हो, आकर्षण का विषय हो। कई पीढ़ियां जन्म लेती हैं और मर जाती हैं, वो वेद नहीं देख पाते। तो हम ये पुण्य का काम करें, लोग हमारे यहाँ आए और थोड़ा वेद को भी प्रणाम करें। पोरबंदर में ओझा जी हैं अपने, क्या नाम उनका, रमेश भाई ओझा। तो हम गए, भवानीपुर से पोरबंदर गए घूमने के लिए। संस्कृत में वार्तालाप हुआ, स्वामी जी थे साथ में, स्वामी शांतानंद जी। तो उन्होंने कहा कि वेद भगवान हमारे यहाँ विराजते हैं, और स्वामी जी ने कहा कि हम वेद भगवान को पढ़ाते हैं। तो पहले विराजो, पर कोई ना कोई पढ़ने वाला आएगा। जैसे मैंने बोला ना, बंदूक 2 बार तो चलेगी, या तो बेटा पैदा होगा तब, या वो घोड़ी चढ़ेगा तब तो चलेगी ना। तो होगा तभी तो चलेगी। तो इसलिए प्रयास करें, 5,000 रुपये खर्च करें, वेद लेकर के आए और अच्छा सा उसको प्रदर्शनी हॉल में रखें, ताकि लोगों को पता चले वेद रखा है। एक गौरव का प्रश्न हो गया आजकल, ये गौरव की बातें हो गई। वेद घर में होंगे उसके, अरे वाह। तो वेद लेके आए, महाभारत लेके आए, रामायण लेके आए, मनुस्मृति हमारा संविधान है उसको लेके आए। अच्छी चीजों को लाएंगे तो बुरी चीजें अपने आप बाहर चली जाएंगी। ठीक है, कक्षा को विराम, शांति पाठ। ओम द्यौः शान्तिरन्तरिक्षं शान्तिः पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोषधयः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवाः शान्तिर्ब्रह्म शान्तिः सर्वं शान्तिः शान्तिरेव शान्तिः सामा शान्तिरेधि। ओम शान्ति शान्ति शान्तिः। सर्वेभ्यो नमः। सबको सादर नमस्ते।